अच्छा, तो सेल साइकिल का ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, कि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशंस अकर्स ड्यूरिंग एस फेज। जो एस फेज होता है, जिसको हम रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, ये पहले ही हो जाता है डिवीजन से दोनों में। तो ये एक सिमिलरिटी है। डीएनए रेप्लिकेट्स अकर्स ड्यूरिंग एस फेज बिफोर बोथ डिवीजन्स। ठीक है। बोथ बिगिन विथ अ पेरेंट सेल हैविंग क्रोमोसोम्स इन पेयर्स। जब ये स्टार्ट हो रही होती है तो जो पेरेंट सेल होता है उनके पास जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर्स में होता है। ठीक है। तो ये भी इनके पास एक सिमिलरिटी है, क्योंकि अभी हम कंपैरिजन करें दोनों को। क्रोमेटिन आपको पता है कंडेंस होता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं प्रोफेज में। जो प्रोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम कंडेंस होता है। आपको पता है कि वो अनकॉइल थ्रेडिन ऐसे होता है, और फिर वो जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाता है प्रोफेज में। तो मियोसिस में ये प्रोफेज 1 में हो रहा होता है, और जो माइटोसिस है उसमें ये प्रोफेज में होता है। बोथ इन्वॉल्व स्पाइंडल अपैरेटस फॉर्मेशन। दोनों में स्पाइंडल अपैरेटस फॉर्मेशन होती है। बोथ इंक्लूड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। पर इसमें जो होता है आपको पता है मियोसिस हैज़ 2 राउंड्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही होती है, वाइल जो मियोसिस 2 है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो रही होती है। ठीक है। तो ये भी एक सिमिलरिटी है कि बोथ इंक्लूड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। बस ये है कि जो मियोसिस है वो 2 फेज में होती है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में, क्योंकि पहले में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेशन होनी है और दूसरी में सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होनी है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन होती है बोथ में। ठीक है। माइटोसिस में एनाफेज में होती है और मियोसिस में एनाफेज 2 में होती है। साइटोकाइनेसिस अकर इन द एंड। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है इक्वली। तो ये कंपैरिजन है कुछ माइटोसिस में और मियोसिस में। उसके बाद माइटोसिस वर्सेस मियोसिस में डिफरेंस क्या है। अब आपको पता है कि जो माइटोसिस होती है उसमें जो एग सेल है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, वाइल अनदर एंड जो मियोसिस होती है उसमें जो डिवीजन होती है उसमें 4 सेल्स बनते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, मियोसिस में जो पहले होता है वो एग सेल 2 सेल बनाते हैं। फिर जो 2 सेल्स बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर तो ये एक सेल है, ये मियोसिस की बात हो रही है, तो पहले इसमें से 2 सेल बनेंगे और फिर फर्दर इसमें से 2 सेल बनेंगे और फिर इसमें से 2 सेल्स बनेंगे, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम सेपरेशन होंगे और उसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन होगी, और यहाँ पर ये जो आपके 4 सेल्स हैं डॉटर सेल्स हैप्लॉइड, ये बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, आपको पता है, क्योंकि इसमें अगर पेरेंट के पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 है, तो डॉटर सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाता है। वाइल ऑन अदर हैंड जो मियोसिस है उसमें वेरिएशन होती है क्रॉसिंग ओवर में। जो पैकेटिन मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे मतलब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, न्यू जो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, तो ये इनमें एक चेंज है। ये सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी बोला जाता है, और ये जर्म सेल्स होती है। अब जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जर्म सेल्स आपके गैमेट्स होते हैं और फिर आगे उसे स्पर्म और एग बन रहे होते हैं। ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स डू नॉट इन पेयर, पेयर में नहीं आते, और इसमें पेयर में आते हैं, पेयर फॉर्म करते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज, इसमें क्रॉसिंग नो क्रॉसिंग ओवर, सॉरी यहाँ पर होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, नो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज, और इसमें क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज प्लेट, आपको पता है ना जो इक्वेटर के फॉर्म में जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, कि जो कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल ये से इस तरीके से मेटाफेज प्लेस ये बनाते हैं, और यहाँ आपको पता है कि यहाँ से जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे होता है, ये हमने पढ़ा था। तो बैक टू द पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज प्लेस, और यहाँ पर जो सिंगल क्रोमोसोम है वो अलाइन होंगे और यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसी की सेपरेशन करनी है मेटाफेज प्लेट में। एनाफेज क्रोमेटिड्स पुल्ड अपार्ट, और इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और इसमें जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो अपोजिट पोल में चली जाती हैं। इसका फंक्शन है ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेन द बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स, और इसका फंक्शन है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन करना
एनिमल्स में और स्पोर्स की फॉर्मेशन करना। तो यहाँ तक जो ये चैप्टर है ये पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे विथ रीजंस, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सोल्यूशन करनी है। जिसको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, या एक्सरसाइज सोल्यूशन के नोट्स चाहिए तो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।